नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। इन दिनों उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की हो रही है तो वो है यूपी के जनपद मऊ की सदर विधानसभा सीट को लेकर। अब ये चर्चा क्यों है, जरा इसको भी जान लीजिए। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने सुभाषपा के टिकट पर यहां से विधानसभा का चुनाव जीता था। उस वक्त ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी सुहेलदेव पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था और गठबंधन के तहत मऊ की सदर विधानसभा सीट ओम प्रकाश राजभर के खाते में आई थी। ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा भी था। उस वक्त चुनावी लड़ाई काफी कांटे की देखी गई थी, लेकिन बावजूद इसके अब्बास अंसारी ने सुभाषपा के टिकट पर यहां से जीत हासिल की थी। लेकिन हाल फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के एक मामले में सजा सुनाई। अब्बास अंसारी के खिलाफ 2 साल की सजा और कुछ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई। लेकिन अब इस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा तेज है। ओम प्रकाश राजभर ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का दावा किया है कि अब्बास अंसारी उनकी पार्टी के विधायक थे, यह सीट नियमतः उनके खाते में आई थी, उनकी कोटे के तहत थी और अगर यहां पर उपचुनाव होता है तो यहां से सुभाषपा ही चुनावी मैदान में उतरेगी। अब इन दिनों अगर आप देखिए तो सियासत में टिकट बंटवारे को लेकर या सीट शेयरिंग को लेकर काफी खींचतान देखी गई है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो। अब सुहेलदेव पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने इस बात का दावा तो कर दिया कि मऊ की सदर विधानसभा सीट से उनकी पार्टी ही अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि वो मुख्तार अंसारी परिवार के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। लेकिन सवाल इस बात का खड़ा होता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन किया। वो एनडीए में शामिल हुए और उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना बीजेपी से बातचीत किए राजभर का यह दावा कितना सफल होगा, इस पर भी सबकी निगाहें हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से बात हो चुकी है, जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि यह सीट नियमतः उनके कोटे में थी, उनके खाते में थी, तो वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी का उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ेगा। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर से जब यह पूछा गया था कि क्या उस सीट पर यानी मऊ सदर विधानसभा की सीट पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी या बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि यह नियमतः उनके खाते में आई थी। 2022 में उनका विधायक वहां से चुनाव जीता है, उनका उम्मीदवार वहां से उतरा था और उसने चुनाव जीता है, लिहाजा यह सीट उनके खाते में रहेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर या सीट शेयरिंग को लेकर या मऊ की सदर विधानसभा सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसका निर्णय पार्टी का आलाकमान तय करेगा। यानी बीजेपी साफ तौर पर यह नहीं कह रही है कि वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी या वो ये भी नहीं कह रही है कि वो सुभाषपा के उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी। लेकिन इस बीच में कांग्रेस इतना जरूर कहा है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ साजिशन मुकदमा दर्ज कराया गया और मुकदमा दर्ज कराने के बाद उनकी विधायकी जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह खुद ओम प्रकाश राजभर है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की सरकार में है, मंत्री पद पे थे और उसकी विधायकी जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर की ही बनती है। कांग्रेस यह भी कह रही है कि जनता सब कुछ जान चुकी है और अगर मऊ की सदर विधानसभा सीट पर चुनाव होता है तो वहां पर बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी, ओम प्रकाश राजभर को जनता सबक सिखाएगी और वहां से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ही चुनाव जीतेगा। तो इन सब के बीच अगर आप मऊ के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करिए तो दरअसल ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि 1996 से लगातार अंसारी परिवार का इस सीट पर दबदबा भी रहा है। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ओम प्रकाश राजभर का यह दावा निराधार है या ओम प्रकाश राजभर ने एक सियासी दबाव बनाने के लिए इस तरह का बयान दिया है कि अगर इस सीट पर उपचुनाव होता है तो यह सीट क्या बीजेपी के खाते में जाएगी या उनकी पार्टी के खाते में जाएगी। क्या यह बयान देकर एक सियासत की राजनीति करने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर की तरफ से की गई है, या जो बात वो कह रहे हैं कि नियमतः यह सीट उनके खाते में थी और वहां से उनकी पार्टी का विधायक जीता, लिहाजा वही चुनाव लड़ेंगे। तो अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की मऊ की सदर विधानसभा सीट पर टिकी हुई है कि अगर यहां पर उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में यह सीट क्या राजभर के खाते में जाएगी या बीजेपी के खाते में। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होने और इस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।